लाल किले की तस्वीरों पर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। वो स्वागत करेंगे। उनके साथ उनके एमओएस संजय सेठ भी मौजूद हैं, डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं। ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों सेना प्रमुखों के साथ वहां पर स्वागत करेंगे। उनका आगमन होगा। अब कुछ मिनटों का इंतजार है और ये भव्य नजारा लाल किले का, जब हम और आप शामिल हो रहे हैं जय हिंद के 78 साल 79वें वर्ष में हम घुसेंगे और स्वतंत्रता दिवस की ये जिसको हॉक आई इमेज कहते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले की जो सजावट की गई है और सज धज कर ये लाल किला तैयार है, जहां पर आज हम ये जश्न मनाने वाले हैं। यहां पर मौजूद सभी मेहमानों से मेरी विनती रहेगी कि राजनीति तो हर रोज जिस पर हम बहस करते हैं, लेकिन आज हर भारतवासी अगर एक ऐसी भावना के साथ बोले जिसमें हम सब इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, हम अपनी फौज का, अपनी सेना का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने एक सफल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। और आज बहुत बड़े बड़े संकेत होंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की तरफ से महिला अधिकारियों ने सामने आकर प्रेस ब्रीफिंग की, तो हर पार्टी के नेता ने उसका स्वागत किया था। वही भावना आज भी दिखनी चाहिए, क्योंकि आज भी फ्लाइंग ऑफिसर रश्का शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झंडारोहण करेंगी। वो उनको असिस्ट करेंगी जब वो झंडारोहण करेंगे। और तीनों सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं। सभी लोग, मुझे लगता है कि पूरी तरह से तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने का इंतजार है। आज 100 दिन ऑपरेशन सिंदूर के भी हो रहे हैं और इस बात का खास ख्याल रखा गया है। पूरे राजधानी की अगर आप सजावट भी देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर हर जगह पर लिखा गया है, कहीं पुष्प से, कहीं पर पोस्टर्स के जरिए। 2014 से 12वीं बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झंडारोहण करेंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इससे ज्यादा बार झंडारोहण वहां से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार कर रहे हैं। पिछली बार लगभग 98 मिनट का उनका भाषण रहा था और अब ये तमाम नेतागण आपको दिखाई दे रहे हैं। हरिवंश जी सामने में बैठे हुए हैं, आपको अन्य मंत्री इस सरकार के दिखाई दे रहे हैं और देश भर से आए हुए लोग जो आज इस स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने वाले हैं, जिसे हम जश्न आज़ादी कहते हैं। लाल किले की जो सुर्ख दीवारें हैं वो आज़ादी के उन मतवालों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिन्होंने इस देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और जिन्होंने इस देश को मतलब दशकों की एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी दिलाई। ये सब कुछ का जश्न है, लेकिन इन सब के साथ साथ ये उस नए भारत का भी जश्न है जो अपनी आज़ादी की कहानी में हिम्मत, ताकत, शौर्य के ऐसे रंग भर रहा है, जिसमें हम विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनकर भी हम अपने आप को एक संपूर्ण विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में आप तस्वीरें देखेंगे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे लाल किले के प्राचीर पर। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बड़ा दिन है, क्योंकि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ये फैसला कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, ये एक बड़ा फैसला था और वहां से लेकर अब उस हमले के 100 दिन पूरे होने के बाद आज वो लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। ये वो जश्न है जिसको पूरा देश शामिल होकर मनाएगा। आइए आपको सुनाते हैं। So the guard commander is giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the boat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो जैसा हमने आपको बताया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी। प्रधानमंत्री वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनके एमओएस उनके साथ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी उनके साथ हैं
वर्ष और सालाना का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। सभी उनका स्वागत करके उन्हें आगे ले जा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुनिए। जनरल सलामत चत। सेना पुलिस कमान गार्ड चत। निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सेना पुलिस कमान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. तो स्लो मार्च के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आगे ले जाया जा रहा है। उनको पहले निरीक्षण के लिए बुलाया गया और अब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे लाल किले के प्राचीर के लिए। ये ड्रम रोल और उसी के साथ सेना की धुन जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस और जो सेना है वो एक साथ मिलकर ये गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करते हैं। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the खत्म होने के ramparts बाद of अब the red प्रधानमंत्री सीधे लाल किले के प्राचीर के लिए आगे बढ़ रहे हैं।